जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये सब आर ओ आर एम के रिगार्डिंग। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रेटजी में बताऊंगा किस प्रकार से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो इस चीज़ के आ रहे हैं कि मेरे को जैसे पीसीएम छोड़े हुए 3 साल हो गया, मेरे को पीसीएम छोड़े हुए 5 साल हो गया, मेरे को पीसीएम छोड़े हुए 4 साल हो गया, मेरे को पीसीएम छोड़े हुए 2 साल हो गया। क्या मैं अभी भी अपनी तैयारी कर सकता हूँ? क्या सिलेक्शन ले सकता हूँ? क्या या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में 12th पास की है, जैसे किसी ने अभी 2024 में पास किए, कि कोई 23 में पास किया, नहीं साल 1.5 साल के भीतर जिन्होंने 12th पास किए, तो वो भी बोल रहे कि ये हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो क्या हम सिलेक्शन ले सकते हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपके पास 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका होना अनिवार्य है, दूसरी कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, और चौथा आपके पास एक सटीक स्टडी प्लान, और पांचवा है स्मार्ट अपना स्टडी मटेरियल, सफिशिएंट स्टडी मटेरियल। अगर ये 5 चीज़ें हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो कभी भी। अब बहुत सारे कैंडिडेट जो बोल रहे हैं कि हम मेरे को 5 साल हो गए। अगर आपकी तैयारी किसी और एग्ज़ाम में बहुत अच्छी है, जैसे माना कि आप किसी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, अगर उसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, यानी आपको लगता है कि भाई हाँ मैं इस एग्ज़ाम को निकालूंगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आपको उस एग्ज़ाम को छोड़ना नहीं है, उसकी तैयारी को छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि उसकी तैयारी को छोड़ के आप पीएसएफ आर आर की तैयारी में लग जाओ। अगर उन एग्ज़ाम्स की आपको लगता है कि मैं इन एग्ज़ाम्स में अभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, और आपकी पीसीएम है, तो आपको बिल्कुल आर ओ आर एम की तरफ आना चाहिए। अब स्ट्रेटजी कोई भी चीज़ हो, किसी की भी बताई हुई स्ट्रेटजी काम नहीं आती कभी भी। स्ट्रेटजी में क्या है, आपको खुद का बनाना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में ये ज़रूर बता दूंगा कि कौन सा कितना घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट को कितने होवर्स देने हैं, और कैसे आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, और कैसे मैंने कंप्लीट किया था, वो इतनी मैं इस वीडियो में अपनी जानकारी दे सकता हूँ। बाकी देखो, पढ़ना आपके हाथ में, कंटिन्यूटी रखनी आपके हाथ में, परसिवरेंस रखना आपके हाथ में है, स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना आपके हाथ में। मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति है वो अपनी सलाह दे सकता है, ये नहीं कि आपको वो पढ़ा सकता है। ठीक है, पढ़ना आपको खुद को पढ़ने पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आपकी स्टडी की, तो अभी आपके पास लगभग 4 से 5 महीने का टाइम है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप नॉर्मल अभी रनिंग करो अपनी शाम को, जिसकी रनिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा आ रहा है तो वो लॉन्ग रनिंग पे फोकस करो। ठीक है, स्टडी में क्या है, अभी अगर आप 5 या 6 घंटे पढ़ोगे, ठीक है, 5-6 घंटे अगर आपने स्टडी कर ली, सफिशियंट है लास्ट तक। ना आपको इसको बढ़ाना है, ना आपको इसको घटाना है, 5-6 घंटे सफिशियंट होती है। अब किस में देना है, 2 घंटे आपको फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है, 2 घंटे आपको क्या पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है। ठीक है, पीछे बचे 2 घंटा, 1 घंटा आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, और 1 घंटा आपको वीक में 3 दिन इंग्लिश और 3 दिन जीके। ठीक है, यही आपका शेड्यूल है। बाकी 6 घंटे अगर आपने पढ़ लिया कंसिस्टेंसी के साथ, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 2 घंटे फिजिक्स पढ़ेगी, 2 घंटे पढ़ेगी मैथ, 1 घंटा केमिस्ट्री, सप्ताह में 3 दिन आपकी इंग्लिश, सप्ताह में 3 दिन आपकी जीके। ठीक है, अब इंग्लिश में मैंने बता दिया आपको, टेंस पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में बात करें एक्टिव पैसिव पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना, प्रीपोजिशन पढ़ना है, और वो केब आपको डेली पढ़नी ही पढ़नी है। वो 5-5 वर्ड आपको याद करने हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड इडियम। ठीक है, अब बात करें वेटेज की, तो मैं बता दूं आपको, हमारी जो सिलेक्शन सीरीज चल रही है, अगर आपने किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लोगे तो भी आपका सिलेक्शन लास्ट तक हो जाएगा। और जो कैंडिडेट उसको दिल से फॉलो कर रहे हैं, उनका देखना लास्ट में क्या रिजल्ट आता है। और मैं खुद रिजल्ट है अपने यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम पे, सब पे अपलोड करूंगा। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो देख लेना कितने कैंडिडेट जिन्होंने डेडिकेशन के साथ सिलेक्शन सीरीज को फॉलो किया, उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। बात करूँ वेटेज की, वेटेज का आपको पता 200 नंबर का है। मैथ्स और फिजिक्स को इतना अच्छा कर लो कि 120 में से 100 नंबर ले आओ। ठीक है, ज़्यादा नहीं बता रहा मैं, 100 नंबर। ठीक है, तो मैथ फिजिक्स में आपका टारगेट कितना होना है, 100 का। केमिस्ट्री आपकी 40 नंबर की आती है, 20 क्वेश्चन आते हैं। आपको 20 क्वेश्चन नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ 10 क्वेश्चन कर लेना, राइट। तो 10 क्वेश्चन के कितने हो गए, 20 नंबर हो गए आपके, तो 120 नंबर। उसके बाद में बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन में आप अगर अच्छे से भी ध्यान दोगे ना, तो 5 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। ठीक है, और केमिस्ट्री अपनी जीके की बात करूँ, तो 10 में से अगर तुक्के भी लगाओगे ना, और थोड़ा बहुत अपने से करोगे, तो चार चार क्वेश्चन आप मान लो, तो 6 और 4 यानी 10, 20 नंबर वहाँ हो गए, तो 140 नंबर पेपर में आ गए आपके।
140 नंबर आपके अगर पेपर में आ गए और डिक्टेशन में अगर आपने 35 से 40 नंबर ले आए तो आपका स्कोर होता है 180। और 180 आज तक की कोई भी कट ऑफ नहीं गई है। तो एक स्मार्ट स्टडी प्लान अपने माइंड में सेट करो, उसी के अनुसार चलते रहो। बार बार चेंज मत करो अपने ओपिनियन को, ठीक है? एक ही ओपिनियन रखो, उसको कंटिन्यू ले जाते रहो कि बस मुझे ये करना है। अब होना नहीं होना वो किस्मत की बात है, वो मेरी मेहनत पे डिपेंड करेगा। म- बाकी इस तरीके से अगर आप सोच के तैयारी करो कि मुझे मैथ और फिजिक्स में 100 का टारगेट रखना है, केमिस्ट्री में 20 का टारगेट रखना है, उसमें भी अपने 20 का टारगेट रखना है, ठीक है? तो आराम से हो जाएगा। टीचर्स की मैं बात करूँ तो टीचर सभी यूट्यूब पे जितने भी टीचर पढ़ाते हैं सारे बढ़िया है। मैथ्स की बात करूँ तो सारे टीचर बढ़िया है, लेकिन मुकेश सर बेस्ट टीचर है, ठीक है? फिजिक्स की बात करूँ तो राहुल जैन सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आर एस सर का कंटेंट काफ़ी अच्छा है, यानी चैनल पे उन्होंने काफ़ी कंटेंट पढ़ा रखा है, इस वजह से मैं आर एस सर को बताता हूँ आपको। राहुल जैन सर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो अभी यूट्यूब पे नहीं आए हैं, तो उनका अभी उतना कंटेंट है जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। वरना आप पढ़ सकते हो, राहुल जैन सर से भी मैंने 2-3 क्लासें ली है, अभी देखा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? उनका पढ़ाने का जो तरीका है बहुत अच्छा है। उसके बाद में इंग्लिश संजीव ठाकुर सर की सफिशियंट है। टेंस एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लासेज कर लो, सफिशियंट है। उसके बाद वोकेबलरी आपको करनी पड़ेगी। मेन बात रही जीके की, जीके आप येलो बुक ले आओ, उसमें से स्टैटिक जीके, आपकी पॉलिटी और हिस्ट्री, यही पढ़ना है आपको, ठीक है? उसके बाद में मैं बात करूँ अपनी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री आप कहीं से भी कर लो, ठीक है? केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केमिस्ट्री में आपको करना क्या है, पीवाईक्यूज लगाओ, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको लगाओ, वो सफिशियंट है। और अगर जैसे हमने सिलेक्शन सीरीज में 2-3 मैराथन क्लास करा रहे हैं 12-12 घंटे की, उस प्रकार की 2-3 मैराथन क्लासेज ले लो, सफिशियंट कंटेंट है। इससे ज़्यादा कुछ करने की, एक्स्ट्रा और नहीं करने की कुछ नहीं है। ये आर ओ आर एम का एग्ज़ाम है, कोई आपका बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि नीट के लेवल का आता है, आईआईटी एडवांस का लेवल आता है, आईआईटी एडवांस लेवल आता है, तो फिर आर ओ आर एम में क्यों सेलेक्ट होते हैं? ठीक है, सबसे पहले बात तो यही है। तो इजी टू मॉडरेट आपका पेपर का लेवल रहता है, कोई ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पूछी नहीं जाती। थोड़ा बहुत तो देखो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। न्यूमेरिकल पे फिजिक्स में थोड़ा अच्छे से फोकस कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल हार्ड नहीं आते, आते ईजी है, लेकिन आपको फॉर्मूले लगाने आने चाहिए उसमें, ठीक है? तो आप न्यूमेरिकल आराम से कर लोगे। तो यही इस प्रकार की स्ट्रेटजी है। बुक्स की बात करूँ तो आपकी फिजिक्स में आर एस सर की जो 3000 वाली उन्होंने ई बुक निकाल रखी है, सफिशिएंट और लुसेंट ले आओ। मैथ्स में लुसेंट या आर एस अग्रवाल ले आओ, ठीक है? केमिस्ट्री की मैं आपको बुक बता रखी है मैंने। उसके बाद में इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में आप अपनी ल्यूसेंट बुक से पढ़ लो, सफिशिएंट है, या आप नीतू मैम की जो बुक है उससे पढ़ सकते हो, ठीक है? तो ये है, इस प्रकार से आराम से स्टडी करो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और जो बंदा सिलेक्शन सीरीज को फॉलो कर रहा है वो बेफिक्र हो, सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड कर दो, ठीक है? उस पर 10 व्यू 20 व्यू भी आएंगे तो वो सीरीज अपनी कंटिन्यू रहेगी, उसमें कभी भी नोक झोंक नहीं होगी। संडे को छुट्टी रहेगी, बाकी सब कुछ वैसे ही चलेगा। तो यही है कंप्लीट स्ट्रेटजी। इसके बाद में भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का आंसर दे दूंगा। और संडे को हम लाइव सेशन रखेंगे, उसमें भी आपके डाउट ले लिए जाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।